दावे शिव में ये किए जा रहे हैं कि SC ST इस बार निर्दलीय के साथ है। अमीन साहब का काम गिना देते हैं। हाँ। और लोग जो वातावरण कर रहे हैं ना, वो लोग एजेंट हैं, उन दूसरी पार्टी के एजेंट हैं। वो नाटकबाजी कर रहे हैं, वो दलालबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस यहाँ हमारे कल दलितों की मीटिंग थी, मैं कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने जोरों शोरों पे लगा हुआ है। सब में पूरा भारी उत्साह है। आप देख सकते हो यहाँ हमारे साथ कितने कार्यकर्ता जो हमें जोश दे रहे हैं कि आप चलते चलो, कहीं थकने की जरूरत नहीं, और निश्चित तौर पे हम 101% जीत रहे हैं। हाँ। टक्कर किसकी मानते हैं, चुनौती किसकी मानते हैं? चुनौती तो मैं तो किसी की नहीं मानता, सब अपने आप में बराबर है। और कांग्रेस की सरकार अवश्य बन रही है और अमीन खान साहब विधानसभा में जा रहे हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। फतेह खान जी आपके सामने हैं, बागी बन गए हैं, टक्कर वो भी दे रहे हैं, लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। मानते हैं कि और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? देखो, कोई अगर अपना टूटता है तो कहीं ना कहीं उसका पीड़ा और अपने को दुख तो होता है, पर उसका हम पूरी तरीके से खामियाजा बराबर करते चल रहे हैं। और आज हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष राम सर है और गफूर साहब भी हैं। इनको पूरी तरीके से आप जान सकते हैं इनसे कि किस तरीके का माहौल है। और लोग हमारे से पूरी तरीके से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं इनको मात करके विजय बना करके छठी बार विधानसभा में भेजेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अच्छा, एक युवा अपनी पार्टी के लिए लगातार प्रचार में है, अपने जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और आपके दादाजी उनको जिताने में। दूसरा एक युवा जो अपनी पार्टी से बागी होकर चुनावी मैदान में है। दोनों युवाओं को कैसी टक्कर मानते हैं? देखो, ऐसी कोई टक्कर नहीं मानते, हाँ। बिल्कुल नहीं। क्या लगता है रविंद्र सिंह भाटी को लेकर युवाओं में कितना क्रेज देखने को मिल रहा है? क्रेज तो सब अपना अपना सबका होता है। एक अपना पार्टी का होता है, किसी का खुद का क्रेज होता है। पर हमने आपको जो बात बता दी कि ये जो काफिला चल रहा है, ये हमारे साथ 7-8 दिन से निरंतर चल रहा है। हमने किसी को, एक आदमी को भी बुलाया नहीं आकर के हमारे साथ जुड़ो। हमने बस हमारा शेड्यूल जारी किया। लोगों का कांग्रेस के प्रति पूरा जोश है, उत्साह है, भारी भरकम इनमें, जो आप कह सकते हो कि कब 25 तारीख आए और ये पेटियां भर करके कांग्रेस को विजयी बनाए। कांग्रेस को विजय बनाए। हमारे साथ गफूर अहमद जी हैं। इस पूरे मारवाड़ क्षेत्र में एक अच्छा राजनीतिक परिवार चल रहा है। गफूर साहब लगातार जा रहे हैं, चौटन में प्रचार कर रहे हैं, अब शिव में भी आ गए। क्या लोगों से मुलाकातें हो रही है, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं चौट और शिव दोनों की बात करूं या मैं पूरे बाड़मेर जिले की बात करूं, मैं सब जगह गया हूं। मैं आपको निश्चित तौर पे आप इस चीज़ को मानिए कि सातों को सातों सीटें कांग्रेस जीतने वाली है। चौहटन की बात करो या शिव की बात करो, बॉर्डर के इलाके में हम सब आज सुबह से मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे। और हमने पानी भी पिया है तो गाड़ी के अंदर पानी पिया है, चाय पी है तो चाय नहीं पी। लोगों के अंदर एक उत्साह है। और यूथ की आप बात कर रहे हैं तो आप इधर अपने कैमरे को घुमाओ तो यूथ इधर भी खड़ा है, यूथ उधर भी खड़ा है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा 20-25 साल का अनुभव है, वो ये बताता है लोग वोट देंगे, तोल कर देंगे, तोलेंगे। नेशनल पार्टीज है, उम्मीदवार है, उनका तजुर्बा है, उनका काम है। आज हम अभी बॉर्डर का लास्ट गांव में वहाँ जाके आए तो वहाँ बता रहे थे कि साहब हमारे यहाँ 40 ओपन वेल हो गए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गई, बच्चियों के लिए स्कूल हो गई, महात्मा गांधी स्कूल हो गई। ये सारी चीज़ लोग जहन में रखते हैं और ये जहन में रख करके मतदान करें। नाराजगी जाहिर कर रहे हैं लोग तमाम बातों को लेकर भी, हमारे काम नहीं हुए हैं कहीं पर, ऐसी ऐसी कोई बातें सामने आ रही है? देखिए, काम एक ऐसी चीज़ है जो निरंतर चलने वाली है। निरंतर ये जो सड़क जिसके ऊपर खड़े हैं, या आज ये भारतमाला सड़क इतनी चौड़ी है, आज से 20 साल पहले ये सड़क छोटी सी थी। तो ये एक प्रक्रिया है। लोग आपको उलाहना देंगे, उनको लोग बात करेंगे साहब काम नहीं हुआ, तो एक कोई ठीक ठाक आदमी होता है, जिम्मेदारी लेता है, साहब हम क्या हूँ थारो काम कराई, लोग राजी, तो अच्छा है। तो अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि टक्कर जो है शिव में नेशनल पार्टीज की होगी? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक मेरी समझ है, वो लगता ऐसा है कि लोग जब लास्ट का टाइम आता है, वोट देने का, खटका दबाने का टाइम आएगा, तब वो अपना दिमाग उस हिसाब से बनाता है। तो निश्चित तौर पे जहाँ टक्कर की बात है, मेरे हिसाब से नेशनल पार्टी में टक्कर होनी चाहिए और अमीन साहब तो जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अमीन साहब जीतेंगे, बिल्कुल। हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, मैं आपसे जानूंगा क्या इस बार बुजुर्गों से आप लोग मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग? मैं एसी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और SC ST कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने ऐसे हमेशा गरीबों का भला किया है। दावे शिव में ये किए जा रहे हैं कि SC ST इस बार निर्दलीय के साथ है? नहीं, ये झूठी हवा है। हाँ। हाँ, SC ST अमीर साहब के साथ है।
साथ हैं। कोई सरकार से नाराज भी है नहीं। तो कह रहे हैं अमीन साहब को, साहब ये काम करना, हम आपको साथ दे देंगे। हाँ, ये भी कह रहे हैं। अरे अमीन साहब ने खूब काम किया यहाँ, कांग्रेस ने बहुत काम की कोई कमी नहीं रखी। हाँ, काम की प्रति कोई नाराज भी नहीं है। आपको हम अमीन साहब का काम गिना देते हैं। हमारे क्षेत्र में हमें विधानसभा शिविर में आते हैं, जो कल्लू का तला, समलू का तला से, नवातला से करके ढोक घोनिया तक, ये उंडू कश्मीर तक, इस क्षेत्र में हम लोग, मैं एसी का हूँ, पंचायत समिति सदस्य हूँ, वो ब्लॉक अध्यक्ष हैं। हमारे क्षेत्र में अमीर खान ने नवातला जैत की बात करूं, नवातला जैत में कल्लू का तला, हुरू का तला, नवातला, भेलू का तला, 5 गांव है। हमारे गांव में 5 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, मतलब मिडिल स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाई। हमारे गांव में 15 ओपन वेल बनवाए। गली गली में पानी, हमारे ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, सब कुछ है। हमारे गांव, पड़ोस गांव केल्लोर में 20-25 ओपन वेल दिए हैं। इन सब का फायदा अमीन साहब को हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। और लोग जो वातावरण कर रहे हैं ना, वो लोग एजेंट हैं, उन दूसरी पार्टी के एजेंट हैं, वो नाटकबाजी कर रहे हैं, वो दलालबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस, यहाँ हमारे कल दलितों की मीटिंग थी, मेघवालों की मीटिंग थी, SC ST की मीटिंग थी। उस मीटिंग में जायजा लिया गया कि वास्तविक अब जो समाज है, जो बाड़मेर में बैठे हुए उदाराम जी ने कहा था 10-20 जानों में इतनी समाज नहीं है, कम से 400-500 गांव में मेघवालों के। हम लोग मेघवाल समस्त अमीन खान को समर्थन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही दे रहे, उसका फायदा अमीन खान को होगा। बिल्कुल, आप देखिए कि तमाम लोग जो हैं अपने अपने दावे कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि 3 दिसंबर को मतदान के बाद जो रिजल्ट मतगणना किया जाएगा वो क्या होगा। शुक्रिया।